Hello student, let me start some question practice for the class 10th board examination. देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular on a AB. If in circle is 10 centimeter, then find the value of x. अब पूरी तरह से आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। देखिए डायग्राम में क्या गिवन है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है और इन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देन हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो एक्स के फॉर्म में है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पे आपका आर सी और क्यू एंड बी सी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे बी सी, ठीक है। बट वोट हमारा टेंजेंट क्या है, क्यू सी है। तो क्वेश्चन को किस तरह से हम करते हैं, चलिए एक रफ डायग्राम मैं बनाती हूँ और फिर आई विल एक्सप्लेन टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से एक रफ डायग्राम मैंने बनाया जो आपके पास गिवन है। आर सी की वैल्यू क्या है, आर सी 27 है एंड बी सी आपका 38 है एंड इसकी वैल्यू आपकी एस ओ की वैल्यू रेडियस ऑफ द सर्कल 10 गिवन है और डी ए परपेंडिकुलर है इसके ऊपर ए बी के ऊपर। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले स्टेप्स में क्या लिखेंगे हम, देखिए फर्स्ट तो आपका जो गिवन है वो आप लिखोगे ए डी परपेंडिकुलर है ना ए बी, सो एंगल एस ए पी इज ए 90 डिग्री, एस ए पी इज ए 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग सेकंड लिखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारा टेंजेंट जो यहाँ पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है उसका एस। अगर आप ए डी देख रहे हो, आप टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस है, तो ओ एस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। इस तरह से इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी एंड ओ पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो राइट द ओ एस ए या फिर ए एस ओ 90 डिग्री एंड ए पी ओ इज ए 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख लो ओ एस ए एंड एंगल ओ पी ए इज ए 90 डिग्री। रीजन देना बहुत जरूरी है, रीजन आप दोगे अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप रीजन नहीं देते हो। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपका है रेडियस वही आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब आपके देखो यहाँ पे डायग्राम से 1 2 3 ये तीनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये रिमेनिंग जो लास्ट फोर्थ एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 होती है। तो आप डायरेक्ट लिख दो एस ओ पी, एंगल एस ओ पी इज ए 90 डिग्री, ठीक है, एस ओ पी इज ए 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग सारे इसके ट्रायंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गए, इट मीन्स क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो आपका ए पी भी एस ये भी सॉरी 10 ये भी 10, तो ये आपके क्या हो गया, स्क्वायर होकर के ए पी की वैल्यू हमें मिल गई। इफ वी आई गेट द पी वैल्यू ऑफ ए पी बी, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ए बी मिल जाएगा। अब पी बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल स्टेप्स है। देखिए टेंजेंट्स को फॉलो करिए। यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इज इक्वल, आपका थ्योरम है यहाँ पे सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो आर सी इक्वल टू आर क्यू। तो बाय द थ्योरम आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे सी आर या फिर सी क्यू, ठीक है ना। ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गए 27 एंड यू हैव गिवन द सी बी आपका क्या दे रखा है 38। तो बी क्यू क्या आप फाइंड कर लोगे, बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सी बी माइनस सी क्यू, दैट इज 38 माइनस 27, ये आपका 11 आ गया। ओके क्लियर है, 11 ये पार्ट आपका क्या आ जाता है, बी क्यू, दिस इज द 11। नाउ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी क्यू एंड बी पी इज इक्वल, सो बी क्यू 11 है, सो बी पी भी क्या हो जाएगी 11। सो ए बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लास्ट लिख लो ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू, दैट इज द 21, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम से ही समझा दिया।
बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट BP इक्वल टू BQ। आपको एग्जामिनेशन में ना ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि BP इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम, और रीजन्स भी देने होंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहाँ पे, B, एक्सटर्नल पॉइंट B, ठीक है, आर इक्वल, बिकॉज इट इज अ थ्योरम। तो ये लिख करके ही आपको यहाँ से पूरे मार्क्स मिलेंगे विदाउट राइटिंग द एनी रीजन्स। जिस रीजन से आप इसको 90 कर रहे हो, किस रीजन से आप इसको इक्वल कर रहे हो, यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन पेपर आंसर शीट, बिकॉज इफ यू डोंट राइट दिस वन यू विल गेट अ लेस मार्क्स, यहाँ से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सेकेंड क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से है, if sin theta plus cos theta equal to m and sec theta plus cosec theta is n, then prove that n in bracket m square minus 1 equal to 2m। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, तो पहले आप इस पार्ट को ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप एम स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट कर लो, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आप निकालो, देन एन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एम स्क्वायर इज अ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया हमने और माइनस 1, इसकी वैल्यू ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये आपके कैंसिल हो गए, तो ओनली वी लेफ्ट विथ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आप फर्दर करिए, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है आपकी गिवन, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सो राइट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ओके, इंटू ये एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एन की वैल्यू ये लिख दी, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये लिखेंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 भी लिखेंगे यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आती है वैल्यू, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, एंड एज इट इज ये लिखेंगे, ये एज इट इज लिखा है, इसके लिए मैंने सेमी कॉलम डाल दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से जब इसमें डिवाइड करोगे आप तो साइन मिलेगा, है ना, तो ऊपर आपका आ जाएगा साइन थीटा एंड सेम यहाँ पे कॉस थीटा, ओके, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है, ये आपका कैंसिल हो गया एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट अ 2, क्या बन जाएगा आपको, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, m है, तो राइट इट 2m। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक सिंपल क्वेश्चन भी ले लिया है। अब देखिए, एक कई वीडियो में आपको कई क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और प्रैक्टिस वहाँ से आप बेहतरीन कर सकते हो अपने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कई सैंपल, ये जो मेरे चैनल्स पे कई क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर के और डिफरेंट डिफरेंट साइट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के सैंपल पे मतलब इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर हॉट क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कई आसान क्वेश्चन मिलेंगे और कई मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड जो 95% तक आप यहाँ से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन कवर कर सकते हो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इस यहाँ से मैं 23 क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आपके ये 24 के भी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसी शोर शराबे वाली क्लास नहीं है, बहुत शांति से आप समझ सकते हो, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको, 98% आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि सैम्पल पेपर या जितने भी आपके एडवांस क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें कवर किए गए हैं। अब ये तो आज की क्लास में बहुत ही सिंपल है, बेसिक मैथ वालों के लिए है थोड़ी सी, और कल की लाइव क्लास, यहाँ लाइव क्लास भी होती है, तो उस लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो।
एडवांस क्वेश्चंस भी हैं कहीं। देखिए, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10 and a 96 student in a class 9th in a school. In a house examination, the students are to be evenly seated in a parallel rows such that no two adjacent row are the same class. ठीक है। अब इसमें यही बताया गया है कि आपके ये क्लास 10th में इतने स्टूडेंट्स हैं और 9th के इतने स्टूडेंट्स हैं। एग्जामिनेशन के लिए हमको इन बच्चों को इस तरह से पैरेलल रोज में बिठाने हैं कि कोई भी टू एडजेसेंट रो सेम क्लास की नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि 10 के साथ 10 का नहीं होना चाहिए, 9 के साथ 9 का नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से अरेंजमेंट होगी? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज बनेंगे ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में 104 आपके 10th के हैं और 196 आपके 9th के बच्चे हैं। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए 9 एज वेल एज 10 इन अ रो, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 9th के होंगे रो में, एक पर्टिकुलर रो में, और 10th के। तो कैसे करेंगे हम? देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का सिंपल तरीका है और आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे क्या है, जब भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछते हैं ना अरेंजमेंट में, या मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे, तो हमें एचसीएफ निकालने होते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो 10th क्लास के 104 हैं और 9th क्लास के 9th क्लास के 96 हैं। तो इनके हमें एचसीएफ निकालने हैं, किसके? 104 एंड 96 के एचसीएफ निकाल लो आप। डिवीजन मेथड से निकाल लो इस तरह से। 104 1 टाइम्स गया 96 से, ये आपका आ जाता है क्या 8 माइनस करके, है ना। और 8 से फिर आप 96 में करते हो तो कितनी बार जाते हैं आपके डिवीजन? 1 2 12 ओके एंड 96 12 8 जा 96। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाता है यहाँ पे? 8। आपका एचसीएफ हो जाता है 8। ओके। तो 8 स्टूडेंट, देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन अ रो। कितने होंगे? 8 स्टूडेंट्स होंगे आपके हर एक रो में। अब क्लास 10th के कितने रो बन जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे 104 है, डिवाइडेड बाय 8 करोगे आप, इट इज 13। एंड 9th के बच्चों का जो रो बनेगा वो 96 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 12। तो होप के बहुत आसान तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चंस को समझा होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप लोग इस तरह से आप मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं आप अपनी बेनिफिट्स ले सकते हो। देखो, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और कई सारे मतलब एक्सप्लेनेशन है जो बहुत आसान टिप्स से, तरीकों से समझाया गया है। तो अगर आप इस पे एक बार आते हो, थोड़ी सी विजिबिलिटी कई बार होती है, कई वीडियो में आपको विजन वाइज थोड़ा सा वीक लग सकता है, बिकॉज इतना बड़ा सेटअप नहीं है मेरे पास। मैं जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने क्लास में, तो मेरे जो भी उनके डाउट्स होते हैं तो मैं सोचती हूँ वो आप तक भी पहुँचे और आप भी यहाँ से कुछ सीख पाओ। तो ओके देन, बाय बाय। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए अपने, और इस चैनल पर जुड़कर आप बेनिफिट्स लो। बिकॉज़ यहाँ पे देखो 10th के बच्चे अगर होंगे तो सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, 9th के भी बच्चों के हैं, 11th-12th के भी हैं, और ट्रिक्स भी काफ़ी सारे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके देन, बाय बाय। और प्रैक्टिस करिए बहुत ही तगड़ा, और डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन एक सिंपल एग्ज़ामिनेशन है और एग्ज़ामिनेशन की तरह, तो बहुत ही कूल होके आपको पेपर देना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट, अपने बेस्ट को ट्राई करिए, बेस्ट रिजल्ट आपके होंगे। ओके देन, बाय बाय।